तो 10th एपिसोड की शुरुआत होती है उस अजीब से दिखने वाले आदमी के साथ जो कि मून वॉक करते हुए आ रहा है विलेज की तरफ। और फिर हमें दिखाया जाता है एपिसोड का नाम है द weirdest गाय एवर, जांगो द हिप्नोटिस्ट। फिर हमें दिखाया जाता है मिस कायो को जो कि मना कर रही है क्लाहादोरे से। जो क्लाहादोरे है उसके बटलर का नाम है और उसका बटलर उन लोगों से कह रहा है कि अब बहुत देर हो चुकी है, तुम्हारे पास कुछ कहने को है भी या नहीं। लूफी इस बात का जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, हमें एक बहुत बड़ी शिप चाहिए हमारे सफ़र के लिए। क्लाहादोरे बोलता है कि मेरा मतलब ये नहीं था। इतने में जो उसॉप होता है वो क्लाहादोरे से बोलता है कि तुम मुझे कैप्टन उसॉप कह सकते हो। फिर वो बोलता है कि मैंने तुम्हारे बाप के बारे में सुन रखा है। जो मिस काया होती है बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे रुकने को बोलती है, और जो उसॉप होता है वो भी बहुत गुस्सा हो जाता है इस बात से। और फिर जो क्लाहादोरे है वो बोलता है कि तुम ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक घटिया पायरेट के बेटे हो। लूफी ये सब बड़े ध्यान से सुन रहा होता है। क्लाहादोरे बोलता है कि तुम इस घर से हमेशा के लिए दूर रहना। आखिर तुम किस चीज़ के पीछे पड़े हो? मिस काया की दौलत के पीछे? तुम जानते हो जो मिस काया है वो तुम्हारी औकात के बिल्कुल बाहर है, तुम एक गरीब इंसान हो। और इतने में जो मिस काया होती है वो गुस्से में आके उससे बोलती है कि चुप हो जाओ, इतना ज़्यादा मत बोलो। जो मिस काया होती है वो क्लाहादोरे से उसको माफ़ी मांगने के लिए बोलती है। और फिर वो बोलता है कि आखिर मैं इस घटिया इंसान से माफ़ी क्यों मांगूँ, और बोलता है कि शायद तुम अपने बाप से नफरत करते होगे, है ना। और इतने में उसॉप चिल्ला के बोलता है कि अगर तुमने एक और शब्द बोला तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा मेरे बाप के बारे में। ये बात सुन के उसॉप नीचे कूद जाता है और फिर जाता है क्लाहादोरे के पास। क्लाहादोरे उससे बोलता है कि आखिर तुम इतने गुस्से में क्यों हो, मैंने तो कुछ ज़्यादा बोला भी नहीं है। फिर वो बोलता है कि तुम्हारा बाप सामान ही तो बेचता था इधर से उधर नाव में। ये बात सुन के उसॉप को बहुत तेज़ गुस्सा आता है और फिर वो जो क्लाहादोरे की एक मुक्का रख देता है उसके मुँह पर बहुत तेज़, और क्लाहादोरे उड़ता उड़ता जाता है। और ये सब देख रही होती है मिस काया और बहुत ही दुखी होती है, और लूफी भी ये सब देख रहा होता है। और फिर क्लाहादोरे बोलता है कि मैंने इतनी सी बात बोली और तुमको गुस्सा आ गया और मेरे मुंह पे घूसा मारने लग गए। उसॉप चिल्ला के बोलता है कि उसे गर्व है उसके पापा पे कि वो एक पायरेट है। और फिर वो बोलता है कि मैंने आज तक बहुत झूठ बोले हैं पर मैंने अपने पापा के बारे में कभी झूठ नहीं बोला, और मैं शान से मानता हूँ कि मेरे पापा एक पायरेट हैं और मैं एक पायरेट का बेटा हूँ। जो क्लाहादोरे है वो ये सब सुन के बोलता है कि एक पायरेट का बेटा है, समुद्र का राजा। तुम्हें जो बोल रहे हो मेरे को कुछ समझ में नहीं आता, पर तुम्हें मेरे घूसा मारने की क्या ज़रूरत थी। और सच तो ये है कि तुम एक घटिया पायरेट के एक घटिया बेटे हो। ये सब सुन के जो उसॉप होता है उसको बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसके मुक्का मारने ही होता है वापस। पीछे से काया बोलती है कि उसको छोड़ दो, वो बुरा आदमी नहीं है, वो मेरा अच्छा चाहता है चाहे वो कैसे भी हो। और जो उसॉप होता है वो उसको गुस्सा मारने वाला होता है, पर ये सब सुन के रुक जाता है। क्लाहादोरे बोलता है कि अगर थोड़ी सी भी शर्म रह गई हो तो उधर से चले जाओ। जो उसॉप होता है वो बोलता है कि हाँ, उसको ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है। ये सब देख रही होती है मिस काया और बड़ी दुखी होती है। उसॉप बोलता है बटलर से कि आज के बाद उधर कभी नहीं आएगा, उसकी इधर बहुत बेइज्जती हुई है। ये सब सुनने के बाद जो उसॉप के चेले होते हैं वो क्लाहादोरे के पास जाके बोलते हैं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई। लूफी भी चिल्ला के यही बोलता है पर जोरो से चुप करा लेता है और बोलता है कि हमारा मामला नहीं है। क्लाहादोरे जोरो और लूफी और नामी से बोल देता है कि इधर से चले जाओ। और फिर जो जोरो लूफी नामी बोलते हैं कि ठीक है हम इधर से जा रहे हैं, और क्लाहादोरे बोलता है उसके चेलों से कि तुम भी इधर से चले जाओ। इस सब के बाद हमें सीन दिखा जाता है मिस काया के बेडरूम का, जहाँ पे मिस काया बेड पर बैठ के रो रही है और बटलर आता है उसके लिए खाना, और बटलर बोलता है कि आपके खाना खाने का टाइम हो गया है। मिस काया बोलती है कि आज उसका खाना खाने का मन नहीं है, और फिर बटलर बोलता है क्या वो आपसे बात कर सकता है, और फिर वो बोलता है कि मैं इधर बैठ सकता हूँ क्या। मिस काया बोलती है कि हाँ तुम इधर बैठ सकते हो। क्लाहादोरे बैठ के बोलता है कि आज भी वो दिन नहीं भूला है जब वो इस घर में आया था। फिर हमें बहुत पहले का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो मिस काया होती है वो पेड़ों को पानी दे रही होती है। इतने में एक तपती धूप में एक आदमी आता है और मिस काया के दरवाजे पे आके पड़ जाता है और बोलता है कि मेरे को वहाँ से निकाल दिया जिस शिप पे मैं काम करता था, मैं भूख से मर जाऊंगा, मेरे को बचा लो। इतने में अंदर से एक आदमी बोलता है कि उसको अंदर आने दो, और वो और कोई नहीं मिस काया के पापा होते हैं। और जो बॉडीगार्ड्स होते हैं बोलते हैं कि सर ऐसे कैसे आने दे, ये तो बस एक अनजान आदमी है। मिस काया के पापा बोलते हैं कि आज से इसे हम काम पे रखेंगे और अपने घर में बटलर की नौकरी देंगे। इस बात से जो मिस काया होती है बहुत खुश हो जाती है। इधर बटलर रोते रोते ही मिस काया को ये सब बात बता रहा होता है और बोलता है कि वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा अगर आपको कुछ हो गया, और अब तो उसके मम्मी पापा भी ज़िंदा नहीं हैं, इसलिए वो आपका सबसे ज़्यादा ख्याल रखता है। मिस काया होती है वो इस बात से बहुत खुश होती है और बोलती है लेकिन उस उसॉप से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बस एक मामूली इंसान है और दिल का बहुत ही अच्छा है। जो बटलर होता है वो इस बात से बहुत खुश होता है। फिर हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है। नामी बोलती है पता नहीं लूफी कहाँ गया है, शायद वो उसॉप के साथ गया है।
उसॉप के चेले बोलते हैं कि एक जगह है जहाँ पे हमारे मास्टर हमेशा दुखी होते हैं, वहाँ पे जाते हैं और बोलते हैं हमारा पता नहीं, हमारा एक साथी अनियन भी पता नहीं कहाँ गया है, वो जब भी आता है रोते रोते आता है। इतने में जो अनियन होता है वो सच्ची में रोते रोते आता है और बोलता है कि एक बुरी खबर है, एक अजीब सा आदमी हमारे विलेज की तरफ आ रहा है। और वो बोलता है कि वो देखो, वो आदमी इधर भी आ गया। वो जो आदमी होता है मून वॉक करते करते उनके पास आता है और बोलता है कि बच्चे तुम अजीब किसको बोल रहा है, मैं बिल्कुल भी अजीब नहीं हूँ। इतने में जो नामी और जोरो होते हैं वो बोलते हैं कि तुम सच्ची में अजीब हो। और फिर वो बच्चा बोलता है कि आखिर तू है कौन। वो बोलता है कि मैं एक हिप्नोटिस्ट हूँ। वो लड़के बोलते हैं कि हमको हिप्नोटाइज करके दिखा। वो बोलता है कि पागल मत बनो, तुम सच्ची में हिप्नोटाइज हो जाओगे। वो लड़के बोलते हैं कि फिर भी करके तो दिखा। फिर वो आदमी होता है उनको हिप्नोटाइज करने लग जाता है और हिप्नोटाइज करते करते वो आदमी खुद भी बेहोश हो जाता है। ये सब देख के जो जोरो होता है वो सच्ची में चिल्ला के बोलता है तुम सच्ची में बहुत अजीब आदमी हो। फिर हमें सीन दिखा जाता है उसॉप का, जो कि बड़ा दुखी है और समुद्र के किनारे बैठा है। इतने में आ जाता है वहाँ पे लूफी। लूफी को देख के जो उसॉप होता है बहुत डर जाता है। जो लूफी होता है वो उसॉप के पास बैठ जाता है। उसॉप लूफी से बोलता है कि उसको उसके पापा की ऐसी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। लूफी उसॉप का दिल रखने के लिए बोलता है कि उसके पापा तो सच्ची में एक महान पायरेट थे। उसॉप इस बात से बहुत खुश हो जाता है और लूफी से बोलता है कि हाँ, उसे गर्व है उसके पापा पे कि वो समुद्र में बहुत टाइम तक रहे और उसके पापा बहुत अच्छे पायरेट थे। लूफी उसॉप से कहता है कि वो उस लड़की से कभी बात नहीं करेगा। उसॉप बोलता है कि हाँ, वो इस बारे में सोचेगा, अगर उसका बटलर उससे माफ़ी मांग ले तो उस बारे में वो सोच सकता है। और फिर लूफी बोलता है कि शायद उसका बटलर तुमसे माफ़ी मांगने आ रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है जो उस लड़की का बटलर होता है और जो जैंगो होता है वो समुद्र के किनारे पे कहीं पे जा रहे होते हैं। और फिर जो उसॉप होता है वो लूफी को छुपा लेता है और ख़ुद भी छुप जाता है और बोलता है कि आखिर इसके साथ ही दूसरा आदमी कौन है, इन दोनों को पहले मैंने यहाँ पे कहीं पे कभी नहीं देखा एक साथ। और फिर जो बटलर होता है वो जैंगो से बोलता है उम्मीद है तुमने सारी तैयारी कर ली होगी। जो जैंगो होता है बोलता है कि हाँ, मैंने सारी तैयारी बिल्कुल प्लान के मुताबिक कर ली। फिर हमें सीन दिखाया जाता है मिस काया का, जो कि अपने घर में बैठ के आराम से अपना खाना खा रही है। और फिर हमें दिखाया जाता है जैंगो को, जो अचानक से बोलता है कि हमारा प्लान उस लड़की का मर्डर करना। और फिर दिखाया जाता है लूफी और उसॉप को, जिनने ये बातें सुन ली होती हैं। और फिर पीछे से बटलर बोलता है कि तुम बार बार इसको मर्डर मत बोलो, इसको बोलो एक्सीडेंट। और फिर जैंगो हंस के बोलता है कि हाँ, उस लड़की की मौत बिल्कुल एक्सीडेंट की तरह ही लगेगी। ये सब सुन रहे होते हैं लूफी और उसॉप। जो उसॉप होता है वो खासकर बहुत ही गुस्से में होता है इन सब बातों से। और फिर जैंगो बोलता है कि वैसे तुमने प्लान तो बहुत अच्छा बनाया है। और फिर जो वो होता है बटलर, वो बोलता है कि प्लान के मुताबिक तुम्हें पता है ना, वो लड़की मरने से पहले तुम उसको हिप्नोटाइज करोगे और उससे लिखवाओगे एक नोट जिसमें लिखा होगा कि मैं अपनी सारी संपत्ति मेरे बटलर यानी कि मैं क्लाहदोरे के नाम पे कर रही हूँ। और बोलता है कि फिर वो आराम से उसकी संपत्ति का मालिक बन जाएगा। और बोलता है कि कैसे उसने 3 साल लगा दिए उनका ट्रस्ट पाने में और 3 साल एक ज़िंदगी बिताई एक बटलर बन के। जैंगो बोलता है कि तुम्हारे साथियों को तो अभी भी यही लग रहा होगा कि तुम मर चुके हो, क्योंकि 3 साल पहले तुमने अचानक से बोल दिया था कि अब तुम पायरेट नहीं रहोगे और वैसे भी तुम्हारा एनकाउंटर तो होने ही वाला था। फिर हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन कूरो एक नामक पायरेट का एनकाउंटर हो रहा है। और फिर जैंगो बोलता है कि और कोई नहीं, कैप्टन कूरो तो तुम ही हो ना। और फिर वो बटलर बोलता है कि अब मेरे को कैप्टन कूरो मत बुलाओ, क्योंकि ये नाम मैं पहले ही छोड़ चुका हूँ 3 साल पहले। फिर कैप्टन कूरो बोलता है कि गवर्नमेंट भी इस मामले में कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो लड़की खुद नोट लिख के मरेगी कि सारी संपत्ति अब मेरी है। और जैंगो पीछे से बोलता है कि तुम सच्ची में बहुत होशियार आदमी हो, तुमने सारे फैमिली मेम्बर्स को खुद ही मारा इन सब लालच के चक्कर में। और फिर जो होता है वो बोलता है कि नहीं, सारे फैमिली मेम्बर्स को नहीं मारा, जो उसका पापा था वो तो खुद ही मरा था। जैंगो उससे बोलता है कि कल हम लड़की को मारेंगे तो मेरे को पहले सिग्नल दे देना। ये सब देख रहे होते हैं लूफी और उसॉप। जो लूफी होता है वो उसॉप से बोलता है कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये लोग बुरी बात कर रहे हैं क्या। और फिर जो उसॉप होता है वो बोलता है कि ये आदमी है कैप्टन कूरो, जो बहुत पहले ही मर चुका है। लोगों को ये लग रहा है कि अभी भी मरा हुआ है, पर ये काया को कल मारने वाले हैं और जो काया की सारी प्रॉपर्टी है उस पर कब्जा कर लेंगे और ये काया कल मारी जाएगी इन लोगों की वजह से। मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। और उसॉप बहुत तेज़ गुस्सा हो जाता है। ये सब सुन के जो लूफी होता है वो सारी बात समझ जाता है और लूफी को आता है बहुत तेज़ गुस्सा। और लूफी खड़ा होता है और उससे बोलता है कि ओए, अगर तूने उस लड़की को हाथ लगाया तो मैं तेरे हाथ तोड़ दूंगा। जैंगो और कूरो देखते हैं कि 2 लोग उनको देख रहे हैं। और फिर जो उसॉप होता है वो लूफी को समझा रहा होता है कि जल्दी से छुप जाए, लोग हमको मार डालेंगे। लूफी होता है वो नहीं छुपता। और फिर जो उसॉप होता है वो बात बचाने के लिए बोलता है कि हम लोग तो बस इधर से जा रहे थे, हमने कुछ नहीं सुना। फिर कैप्टन कूरो होता है वो जैंगो से बोलता है कि तुम्हें पता है ना क्या करना है। फिर जैंगो होता है वो अपने हिप्नोटाइज की मशीन निकालता है और लूफी को हिप्नोटाइज करना चालू कर देता है। जो उसॉप होता है वो बोलता है कि वहाँ पे मत देख, लूफी से बोलता है, पर लूफी वहाँ पे फिर भी देखता है। जो उसॉप होता है वो पीछे छुप जाता है और जो जैंगो होता है वो लूफी को हिप्नोटाइज कर देता है। लूफी आसानी से हिप्नोटाइज हो जाता है और जैंगो होता है वो भी हर बार की तरह हिप्नोटाइज हो जाता है।
और फिर पीछे से कूरो बोलता है कि ये आदत तुम्हारी अब तक नहीं गई। और फिर जो लूफी होता है वो हिप्नोटाइज होकर नीचे गिर जाता है पहाड़ से। और फिर जो जैंगो होता है वो बोलता है कि उसका इरादा उसको मारने का नहीं था, पर वो भी इतनी हाइट से गिरा है तो जिंदा भी नहीं बचा होगा। कूरो बोलता है कि कल उसका प्लान चालू होगा सुबह, और जो मिस काया है उसका मर्डर हो जाएगा, और वो मर्डर बिल्कुल लगेगा एक्सीडेंट की तरह, और इस प्लान में कुछ भी नहीं कर पाओगे तुम। और अगर तुम मिस काया को बचाना चाहते हो, वैसे तो तुम बचा नहीं पाओगे, और अगर बचाना भी चाहते हो तो जो करना है वो कर लो। और फिर जो उसब होता है ये सुन के भागता है गाँव की तरफ, और भागते भागते बहुत रोने लग जाता है। और उसको बातें याद आती हैं कि कैसे तो वो पहले दिन मिस काया के पास गया था उसका मूड ठीक करने के लिए, और मिस काया होती थी उस पर बहुत गुस्सा करती थी और बोलती थी इधर से चले जाओ। और फिर उस सब अपनी कहानियाँ सुनाने लग जाता था मिस काया को, और फिर मिस काया हंसने लग जाती थी कैसे उसका मूड ठीक हो जाता था। और उस सब रोते रोते ये बातें सोचता रहता है और बोलता है कि अगर आज वो मिस काया को नहीं बचा पाया तो अपने आप को वो कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। फिर हमें सीन दिखाया जाता है कूरो का, जो कि वहीं पे समुद्र के तट पर है, और वो देख रहा होता है समुद्र में एक शिप जा रही है, और उस शिप को जाते जाते देख के जो कूरो होता है वो एक स्माइल देता है। फिर हमें दिखा जाता है लूफी, जो कि बेहोश पड़ा है क्योंकि जैंगो ने उसे हिप्नोटाइज कर दिया था। और जो 10th एपिसोड है वो भी इसी पॉइंट पे ख़त्म हो जाता है।